40 lakhs fake votes in Maharashtra, 1 lakh duplicate vote in Karnataka। राहुल गांधी ने लगाया है सबसे बड़ा आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है ये सब बकवास है। अगर राहुल गांधी का स्टेटमेंट सही है तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है और अगर ये झूठ है तो इससे हम समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं और आम आदमी को मैनिपुलेट करते हैं। आज हम इस वीडियो में इन सारे डिटेल्स को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे क्या ये वोट सही में अच्छे तरीके से लिया जाता है या डेमोक्रेसी के नाम पे ये सिर्फ एक झूठ है। सच में आम आदमी का वोट सही वोट गिना जाता है या इसको मैनिपुलेट करके दूसरे पार्टी का वोट बैंक में डाला जाता है। क्या आने वाले इलेक्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? चलिए जानते हैं। मेरा नाम है फाहिम चौधरी, आप देख रहे हैं द सोशलाइज। लेट्स बिगिन। भारत का इलेक्शन एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण भारत का वोटिंग प्रोसेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इलेक्शन के टाइम पर करोड़ों लोग वोट देते हैं और इस चीज का बैकबोन होता है वोटर लिस्ट। इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन कंडक्ट कराना और सबसे इम्पोर्टेंट वोटर लिस्ट को एक्यूरेट क्रिएट करना, कोई भी डुप्लीकेट वोटर ना हो, फेक एंट्रीज ना हो और सबसे इम्पोर्टेंट एलिजिबल वोटर का नाम उस लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ा दिक्कत है कि वोटर लिस्ट का मिसयूज किया जाता है और यह मिसयूज कोई नई बात नहीं है। हर बार इलेक्शन के पहले पॉलिटिकल पार्टीज ये एलिगेशन लगाते हैं कि वोटर लिस्ट का मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन अब ये मामला इतना ज्यादा गर्म क्यों है? क्योंकि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगाया है कि ये लोग वोटर लिस्ट और वोटिंग सिस्टम का मिसयूज कर रहे हैं। ये एलिगेशन बहुत ही बड़ा एलिगेशन है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पार्टी के ऊपर। राहुल गांधी का एलिगेशन 2 बड़े मेजर स्टेट पे फोकस करता है, एक महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटका। महाराष्ट्र में उनका कहना है कि 40 लाख फेक वोटर्स लिस्ट में ऐड किए गए हैं और उन्होंने इसे डेमोक्रेसी का मर्डर बताया है। कर्नाटका का एग्जांपल देते हुए वहाँ पर एक ही सीट पर 1 लाख से ज्यादा फेक वोटर्स को ऐड किया गया है और इन सब के ऊपर राहुल गांधी ने डिटेल ब्रेक डाउन भी दिया है। डुप्लीकेट एंट्रीज 11,965 लोगों का नाम लिस्ट में 2 या उससे ज्यादा बार है। 40,000 फेक और इनवैलिड एड्रेस का एंट्रीज भी है। 10,452 वोटर्स एक ही घर में एक ही एड्रेस से रजिस्टर किए गए हैं। 1,032 कैंडिडेट्स के फोटोज ही क्लियर नहीं है। इसके साथ साथ फॉर्म 6 में 33,692 फेक रजिस्ट्रेशन भी है। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। इसके ऊपर राहुल गांधी ने डिमांड किया है कि इलेक्शन कमीशन को वोट वाइज सीसीटीवी फुटेजेस और डिजिटल वोटर लिस्ट पब्लिक करना चाहिए और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बताया गया है। अगर पूरे देश का देखा जाए तो ये बहुत ही बड़े स्केल में वोट चोरी है। अब सवाल ये है, इतना ज्यादा सिक्योर सिस्टम होने के बाद भी वोटर लिस्ट में और वोट चोरी कैसे होता है? राहुल गांधी ने जो 5 मेन टॉपिक के ऊपर बात किया है उनका भी ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं। पहला, डुप्लीकेट वोटर आईडी। इसमें होता यह है कि एक ही आदमी का 2 से ज्यादा बार वोटर लिस्ट में नाम होता है, जिसके कारण एक ही आदमी ज्यादा टाइम वोट कर सकता है। सेकंड, फेक एड्रेस, जहाँ पर या तो कोई एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता या तो नॉर्मल किसी भी आदमी के एड्रेस को लेके और उसको थोड़ा मोड़ा चेंज करके फेक वोट दिया जाता है। थर्ड, बल्क वोटर्स इन सेम एड्रेस, यहाँ पर होता यह है कि 30 से 40 लोग एक ही एड्रेस में रजिस्टर्ड होते हैं। फोर्थ, बैड फोटोज, यहाँ पर होता है कि वोटर लिस्ट में जो फोटो होता है या आईडी कार्ड में जो फोटो होता है उसके ऊपर मार्क्स लगा दिया जाता है जो कि लीगल नहीं है, या तो ब्लर फोटो होता है या तो कुछ भी एडिट करके जो फोटो क्लियर नहीं दिख सकता, ऐसा कुछ बनाया जाता है। इससे होता यह है कि पोलिंग बूथ में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पता नहीं चलता कि एक आदमी कितना बार आके वोट दे रहा है। फिफ्थ, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। ये फॉर्म 6 बेसिकली होता यह है कि नए वोटर्स का नाम ऐड किया जाता है इस फॉर्म के थ्रू, जिसके कारण बहुत सारे फेक आईडीज, फेक एड्रेसेस मिला के नए वोटर्स क्रिएट किए जाते। असलियत में वो लोग ही नहीं होते, ना ही एड्रेस होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फेक वोट्स क्रिएट किए जाते। अगर असलियत में इन मेथड्स को ऐसे ही यूज किया जा रहा है तो सच में हमारे सिस्टम के अंदर एक बहुत ही बड़ा लूपहोल है और ये क्लियरली समझ आ रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई आता है कि राहुल गांधी का ये सारा स्टेटमेंट
फेक है, मिसलीडिंग है और इररेस्पॉन्सिबल है। उन्होंने राहुल गांधी को एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें लिखा हुआ है कि अगर उनका स्टेटमेंट सही है तो इन सारे प्रूफ्स और फॉर्म्स को सबमिट किया जाए, जहां पर देखा जाएगा कि ये सारे स्टेटमेंट सही है या नहीं। और अगर ये गलत हुआ तो भारत के न्याय समिति के तहत 7 साल का जेल और फाइन भी हो सकता है। इस सारे मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज में बड़ा हलचल हो रहा है। सारे पार्टीज एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। इसके सपोर्ट में प्रियंका गांधी ने भी बताया है ये सारे डुप्लीकेट वोट्स और वोट चोरी इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे से हो रहा है, या तो उनको पता है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। कांग्रेस प्रेसिडेंट का भी ये कहना है कि ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्पिरेसी है जो कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने किया है। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी का कहना है कि ये एक फॉल्स नैरेटिव है जो कि इलेक्शन के पहले किया जा रहा है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी हैशटैग वोट चोरी, हैशटैग डेमोक्रेसी इन डेंजर ये ट्रेंड हो रहा है। वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी पहली बार नहीं हुआ। 2019 में आंध्र प्रदेश में बहुत सारे वोटर्स का नाम गलती से डिलीट कर दिया गया। 2018 में त्रिपुरा इलेक्शन के टाइम पर भी ओपोजिशन ने फेक वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर्स का मुद्दा उठाया था। ज्यादा क्लियरिटी या ज्यादा प्रूफ ना होने के कारण इस मुद्दे को दबा दिया गया। लेकिन ओपोजिशन हमेशा ही ये बात कर रहा है कि बीजेपी या इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट और वोटिंग सिस्टम को लेकर मैनिपुलेट करते हैं, इसके साथ मिसयूज करते हैं, जिससे आम आदमी का वोट सही से नहीं जा रहा। लेकिन अब बात करें क्या ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी के एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको लेके खिलवाड़ हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है। अगर राहुल गांधी का स्टेटमेंट सही है तो इससे हमको पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन और वोटिंग सिस्टम के अंदर बहुत ही बड़ा लोप हो रही, और अगर ये गलत है तो इससे हमको पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कर सकते हैं वोट पाने के लिए। दोनों ही सिचुएशन में आम आदमी का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और ट्रस्ट खत्म होना मतलब डेमोक्रेसी खत्म होना। बिहार और दूसरे स्टेट में भी इलेक्शन आ रहा है। ये एलिगेशन एक नैरेटिव चेंज करेगा और इन्फ्लुएंस करेगा इलेक्शन के टाइम पर। ओपोजिशन ये रैली पॉइंट क्रिएट करेगा और बीजेपी इसको झूठ साबित करने में लगा रहेगा। अगर इलेक्शन कमीशन पब्लिकली वोटर लिस्ट को अपलोड कर देता है तो आम आदमी का ट्रस्ट बना रहेगा, और नहीं करता तो इससे समझ आ जाएगा कि हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम बहुत ही खराब है। अब सवाल आप पे है कि आप क्या सोचते हो, क्या सच में वोट चोरी हो रहा है या ये पॉलिटिकल स्टंट है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। मेरा नाम है फाहिम चौधरी, आप देख रहे थे सोशल लाइन। मिलते हैं और एक सच के साथ। जय हिंद।